सिस्टम दूसरी है, क्योंकि किसी ने रास्ता उनको नहीं होता, ये माहौल नहीं होता, तो गाँव वाले सब करते नहीं। तो आप उसको दुरुस्त कीजिए, और जब तक वो आप निर्णय पे नहीं पहुंचते हैं, इस आवास में जो ग्रामीणों की मांग है उनको अलर्टमेंट कर दीजिए के लिए। बिल्कुल, आप जिस दिन कार्रवाई स्टार्ट करेंगे, जिस दिन आपका नोटिफिकेशन आएगा कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं जो अवैध बसें हैं, ये लोग खुद इन लोगों को बोलेंगे तो हम नहीं आएंगे। आखिर हम आते हैं तभी इन लोगों को ताकत मिलता है, तो हम खुद नहीं आएंगे इनके किसी भी आंदोलन में। जिस दिन आप नोटिफिकेशन जारी करेंगे कि बेरमो में जो अवैध तरीके से लोग हथिया के बैठे हैं उससे हम लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं, हम इन लोग खुद बोलेंगे आप लोग भी तो अगर कोई दावा भी करें छोड़ दीजिए। तो अभी फिलहाल जो ग्रामीणों का मांग है इसको अलर्टमेंट करनी, कुछ बच्चे यहाँ रहना कब तक कर ठीक है बगल में की नहीं। देखिए आपके आपको इकाई करेंगे करिए, लेकिन अच्छा ये क्वार्टर की कोई अलर्टमेंट कब हुआ, कब अलर्टमेंट किया? ये रिटायर किया है उसके बाद अलॉटमेंट जब वो खाली कर दिया तो नहीं है तो कोई नहीं बहुत टाइम से बंद नहीं बंद नहीं क्वार्टर। देखिए डीएम महोदय आप भी जान रहे हैं कि आप लोग गलत तर्क दे रहे हैं। तर्क नहीं गलत दे रहे हैं, हम तर्क वही दे रहे हैं कि जब ये खाली है हमारे पास ठीक है आप ठीक है आप प्रयास करके और आपका सहयोग रहा, सभी का सहयोग रहा तो हम खाली करा पाए। बिल्कुल सहयोग रहेगा। देखिए बिल्कुल बिल्कुल जिस दिन वो नोटिफिकेशन, देखिए आसान लड़ाई वही है। हमारे इम्प्लाई हमारे सर्वेयर आके नहीं दे पा रहे, हमारे बहुत बिल्कुल बिल्कुल उसमें आप लोग दोषी हैं कि आपके एम्प्लॉय अगर क्वार्टर नहीं आपके एम्प्लॉय के पास और अवैध रूप से 5,500 लोग रहते हैं तो आप लोग दोषी हैं। सहयोग से अगर हम लोग ये करने में संभव होंगे जरूर कर पाएंगे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा मैसेज आएगा। वे लोग मैंने पक्का मकान बना रहे हैं जो कि असंवैधानिक है, अव्यवहारिक है, तो उन दो विषयों पे एक्शन लीजिए। और फिलहाल जो यहाँ बेरमो की इकाई, क्योंकि आप यहाँ सवाल आप नोटिफिकेशन जब तक जारी करेंगे तब तो ये लोग भी खाली कर देंगे, लेकिन तब तक इनको एक अलर्टमेंट होना चाहिए। प्रक्रिया के आधार पर आपका जो यूनियन का है वो हम प्रक्रिया के अनुसार ही करते हैं। जो अवैध वाला है वो और वो जो नियमानुसार होगा, जो नियम नया लेटर को मिला हुआ है आपको, तब तक आप जो अभी आसपास में खाली पड़ा है एक अलॉटमेंट कर दीजिए, इनका भी संतुष्टि हो जाएगा। और जिस दिन आपको जिस दिन आप नोटिफिकेशन जारी किए कि अवैध रूप से जो लोग जमीन को हड़प के बैठे हैं, जो सीसीएल की जमीन पे जो घर बना रहे हैं उन पे हम लोग एक्शन ले रहे हैं, ये लोग भी खाली कर देंगे। इनको जो यहाँ के जो स्थानीय युवा है बेरमो इकाई के, उनको एक विधिवत अलॉटमेंट कर दिए जैसा बाकी को करके रखे हैं। बगल में सांसद जी का भी है। अच्छा सांसद जी का जो अलॉटमेंट है वो वैधानिक है कि अवैधानिक है? आगे है ना भाई, तो उसी तर्ज पे इनको अलॉटमेंट कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद भी मैं उसके ठीक है आप 15 दिन के लिए दी, और जैसे आप 16वां दिन में ये नोटिफिकेशन जारी करेंगे कि हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, ये लोग स्वतः खाली कर देंगे। मामला ही नहीं, ये लोग अपना घर में रहेगा। संवैधानिक हाँ एकदम आप कर देंगे कि जो हमारा आप बोले तो अगर आप 2 घंटा बाद भी करेंगे ना तो 2 घंटा तक के लिए इन लोग को आवास अलॉटमेंट कर दीजिए। बात ये है आप विधिवत कीजिए। प्रक्रिया देखते हैं क्या होगा। कोई प्रक्रिया नहीं है दादा, सब इसलिए है यहाँ, ठीक है। लेकिन ये जो अवैध वाला काम हो रहा है वो सीसीएल का कोई प्रक्रिया नहीं। आप एक बात बोले, आप बोले कार्रवाई कर देंगे, लेकिन कहाँ तक एक्शन होगा, कब तक होगा, ये आपको भी मालूम है। एक क्वार्टर में प्रक्रिया चल रहा है, 5,000 क्वार्टर में आपके नहीं है। हमको बड़ा ताज्जुब लग रहा है कि एक मामूली क्वार्टर के लिए इतने पता नहीं। देखिए गोमिया से वीडियो का आना पड़ा, नवाडीह चंद्रपुरा के वीडियो का एसडीएम महोदय का आना पड़ा, और 5500 क्वार्टर के लिए कोई राइस मैंने हम सीख रहे क्या मैंने लोग संवैधानिक ज्ञान देते हैं हम लोग को। इतने अफसर आ गए वो मामूली क्वार्टर के लिए, और 5500 जो अवैध तरीके से कब्जे में है, जो सम्मानित अधिकार आपको दिक्कत हो रहा है क्वार्टर में खाली बड़ा दुर्भाग्य लग रहा है। इतने सक्षम पदाधिकारी आके बैठे हैं, इतनी रात को बैठे हैं, और बाहर पुलिस का ऐसा पहरा है कि मानो अंदर ये लड़के नहीं आतंकवादी बैठे हैं अंदर में। सर आप विधायक, देखिए विधायक बहुत बड़ा पद होता है,
हम लोग सम्मान भी देते हैं विधायक को। नहीं देना होगा, बहुत आपका सम्मान कर्तव्य है। बिल्कुल सर, देना ही होगा। जब भी आपसे बात हुआ है सम्मान के साथ हम लोग बात किए हैं जी। यदि आप विधायक भी नहीं थे तो भी हम लोग कभी फोन से बात करते थे। और आप लोग के साथ भी हम लोग सम्मान के साथ बात मेरा किए। ये आपसे अनुरोध है सर कि जैसे विधायिका नियम कानून बनाती है तो उसको हम लोग अनुपालन करते हैं। सर आप तोड़िएगा, आप आम आदमी है नहीं। नहीं, हम तोड़ेगा। आप मान लीजिए हम तो 2 बजे रात विधायिका ही को आए। अगर नियम को तोड़ेंगे तो सर नहीं, हम लोग कैसे हम काम नियम नहीं करेंगे? तोड़ेंगे। हम तो आज भी उनको विधिवत अलॉटमेंट करवाइए आप उनको 2 घंटा के लिए कीजिए, लेकिन कर दीजिए। और जैसे आप 2 घंटा 1 मिनट में जब एक्शन लेंगे, इनको भी बोलेगा भाई आप लोग भी सही बात। बिल्कुल। हम और ऐसे भी कि सब खटारा घर में कौन रहेगा भाई, सब फूटल गांव घर में रहने वाला लोग। लेकिन सवाल यहाँ है कि माने आप लोग अवैध लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए कभी कभी ग्रामीणों को इस प्रकार कृत्य करना पड़ता है। और ये भी इनको हिम्मत आखिर कहाँ से मिला? सवाल यही है कि इनको हिम्मत कैसे मिला? जब इन्होंने देखा कि एक व्यक्ति 7 क्वार्टर कब्जा करके बैठा है, सुनते वो 1-1 लाख रुपए भाड़ा में देके बैठा है, और अगर आपको जानकारी नहीं है और जानकारी होने के बाद भी अगर आप छुपा रहे तो दुर्भाग्य है। तो इनको अगर हिम्मत कहीं से मिला तो कहीं ना कहीं आपकी उदासीनता के कारण हिम्मत मिला। आखिर ये गाँव के लड़के यहाँ तक कैसे आ गए? कारण आप लोग हैं। अगर सीएम महोदय और एसडीएम महोदय आप लोग बैठे हैं, अगर आप लोग कार्रवाई करते हैं तो यहाँ तक बात नहीं आती। लेकिन चूंकि कार्रवाई आप करने में असमर्थ हैं या क्या कारण है वो आप जानते हैं, कि उनके पीठ में या उनके सर पे किनका हाथ है ये आप जानते हैं। तो अगर आप विधिवत जो आप संविधान की बात कर रहे हैं, विधि के समझ सबको समान अधिकार है, अगर ये अधिकार के तहत एक्शन लिया जाता सबके सामने तो आज ये नौबत नहीं आती। हम लोग इतनी रात में अपना अपना क्षेत्र छोड़कर, हमको भी डुमरी छोड़कर, इनको डुमिया छोड़कर, इनको चंद्रपुरा छोड़कर और इनको पेट्रोवार छोड़कर यहाँ तक आने की आवश्यकता नहीं थी। इतनी रात को इतने पुलिस फोर्स के बुलाने की आवश्यकता नहीं थी आज। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जो शासन और प्रशासन का जो रवैया है वो दोहरी नीति है कि अगर कोई बलशाली है, कोई बाहुबली है तो उसको आप लोग अलग चश्मे से देखते हैं, और कोई अगर लाचार बेबस है तो उसको अलग चश्मे से देखा जा रहा है। तो चश्मे को ठीक करके अगर आप दोनों को देखेंगे तो इस प्रकार का नौबत नहीं आएगा। बिल्कुल हम लोग को भी खराब लगता है कि भाई 2 बजे रात को एक ऐसे विषय में हम आ रहे हैं, लेकिन सवाल वो विषय नहीं है, सवाल है जनभावना का कि हम झारखंड के साथ ही सौतेला व्यवहार क्यों? बस यही है कि सौतेला व्यवहार झारखंड के साथ क्यों? वही झारखंडी सेंटीमेंट के कारण हमको यहाँ आना पड़ा। तो हम तो बेरमो में चुनाव के बाद एक रात ठहरे नहीं है। आम आदमी कोई नियम आज से 2 साल पहले लेकिन खास डॉक्यूमेंट है कि नहीं, प्रयास है कि नहीं है? प्रक्रिया में आइए सर। सीएम महोदय वही बोले चश्मा, यहाँ सवाल वही चश्मे का, नजरिए का सवाल है। संसद महोदय खास है कि आम है? खास है। अलॉटमेंट हुआ और यहाँ के जो विधायक है वो आम है कि खास है? खास है। वो कई जगह है, उनको तो घर जैसा अलॉटमेंट हुआ है। तो फिर यहाँ समस्या क्यों आ रही है? अब जो ये नियम और संविधान की बातें कर रहे हैं, फिर 2 चश्मे से क्यों देखा जा रहा है संविधान? अगर संविधान में काले रंग से लिखा है तो सबके लिए काला रंग होना चाहिए, किसी के लाल रंग क्यों? यही बगल में सांसद महोदय का अलॉटमेंट है, तो आपको भी 3 लड़कों ने 4 बार 5 बार आपको चिट्ठी दिया। इस तरह हो ही जा रहा है सर, कि लग रहा है कि नहीं, देखिए आप लोग ये सुनिए, आप लोग दोहरी नीति कर रहे हैं, दोहरा व्यवहार कर रहे हैं। वही कारण है कि आज इस प्रकार से ये माहौल उत्पन्न हुआ। नहीं आप बताइए, आप बताइए। अभी क्योंकि उन्होंने नाम लिया हमारे, बताइए 7 को क्वार्टर लेके बैठा है। एक्चुअली ये मकसद ही हम लोग का था इस विषय को हाईलाइट करना। ये नहीं हाईलाइट है, उसके बाद भी आपको ये करना होगा कि आप अलॉटमेंट इनके नाम से करें और जिस दिन आपको नोटिफिकेशन आएगा अभी निकालने में क्या अपना देखेगी नहीं कि हम जा ही रहे हैं कि आप 2007 के बाद कोई बढ़िया मर्डर आप लोग को मिला नहीं है। 17 साल बीत गए हैं तो जरा मात्र नया लड़का आपको नजर में आया है, हम तो मान के आए हैं, हम पोस्ट करके आए फेसबुक पे कि हम अपना रक्त देने के लिए जाए हैं। गलत है जैसा ही वो मैंने नहीं है। एक चश्मा का तरीका बदले कोई करता, अभिभावक गलत करता है तब जाके बच्चे गलत रास्ते में जाते हैं। आज इनकी क्या उम्र है? 2 लड़के आपके आस पास हैं, क्या उम्र है? 25 साल 30 साल की उम्र में आप लोग जीवार लोग हैं। आप नोटिफिकेशन और अलॉटमेंट दोनों काम कीजिए, हम ऐसे चले जाते हैं। हमको आने की भी आवश्यकता फिलहाल नहीं है, हम क्षेत्र में रहेंगे। गलत करते करते हम लोग सब खो चुके हैं, मैंने सही का ठीका हम ही लोग लेके रखे हैं।
नहीं, सही का ठीका हम ही लोग लेके रखे हैं जी महोदय। ये सब क्या बात है, कितना काम किया के लिए आप लोगों को मजबूर करते हैं। जो था नोटिफिकेशन होगा, धनबाद में 58,000 अवैध है। यही वो कारण, अगर गांव वाले वो दुकान के लिए जाएंगे तो प्रशासन लट BSF भेज के मारेगी, CSF भेज के। वो खटाल में मैंने कितना एकड़ जमीन के कब्जा है, कोई कार्रवाई नहीं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये कानून का चश्मा दो जैसा किया। इसलिए अधिक बात बता, यूनियन की बात, माननीय सांसद महोदय को किस थ्रू से अलॉटमेंट हुआ? मैंने वही हुआ ना, हर जगह घिर जाएंगे, हर जगह आप लोग घिर रहे हैं। आप छोड़ना तो नाम लेकर रखना है, आपके पास कोई तर्क ही नहीं है। हम काटिए ना, तर्क देके हमको काटिए, हम उठ के चले जाएंगे। आप एक भी तर्क नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं। ठीक है, हम लीगल इलीगल वो विषय नहीं है, विषय ये है कि आप तर्क क्या दे रहे हैं। यथावत रह दी अभी तभी नहीं जाइएगा। अरे हम बाल ठाकरे सदन के अंदर थोड़ी था, हम बाहर रह के चलाएंगे, और जिस दिन बाहर रह के चलाएंगे उस दिन बड़ी पूरा होगा। आगे हम जाएंगे। मेरा ये कहना है, ये नहीं कहना है। अभी लाठी चलाते हैं, महिला लोग पर बात करते हैं। कोई सरकारी क्वार्टर को ऑक्युपाई कीजिएगा, कोई विधि में, अरे आप लोग सरकारी इतना बड़ा पद पर रह के शोभा देता है। बगल में आपको भी शोभा देता है कि 55 क्वार्टर यहाँ पे दे, शोभा देता है। ये साहब लिख के दे, हम कार्रवाई करेंगे। लिख के भी दीजिए, आपने लिख के दिए, हमें लिख के दीजिए, हमें लिख के दीजिए, लिख के दीजिए, हमें लिख के हमको अगर सुनिए, अगर हमसे दुश्मनी मोड़ने आया तो हमको जान मारिएगा। आपसे कौन लड़ने सकेगा सर? कौन लड़ने आएगा? जान मारिएगा। कोई भी बात को पतंगड़ बनाते हैं सर। पतंगड़ आप बनाए, कहाँ बोले? डांस कर रहे थे आप ताला लगा के। आप हमसे बोल रहे हैं कि लड़ाई करने आप क्या डांस कर रहे थे? अभी लड़ाई करने के लिए ताला लगा के डांस कर रहे थे। लड़ाई करने के लिए नहीं, आपसे तो बात करने के लिए आए। कोई भी बात को अभी डांस कर रहे हैं, अभी आप डांस कर रहे हैं, डांस कीजिए। अगर वो नोटिफिकेशन जारी करते हैं, आज जो अब ये गोला बारूद लेके पहुंचे हैं, ये 400-500 पुलिसकर्मी, आप में हिम्मत है बाकी लोगों के पास पहुंचेंगे? और हम लिख के देंगे तो हमको जाना पड़ेगा। इसके लिए कैसे लिख के देंगे? अवैध कब्जा तो 22 सालों से 40 सालों से क्या लिखित में 3 बार नोटिफिकेशन निकला है। पुराना नोटिफिकेशन निकाल के दीजिए। हम विधायक 1 महीना पहले बने हैं, कब्जा करते हैं। लीजिए नोटिफिकेशन पढ़िए। कानून को आप हाथ में आइए कि क्या कैसा लिखा यार, बुढ़वा कैसा काम करता है। दे रहा कटिंग नहीं रहना चाहिए। आपको मान लीजिए आप व्यवस्था नियम तोड़ रहे हैं, क्या आपने लेटर को उत्तर दिया? अभी आप माननीय चिल्ला रहे हैं, तो माननीय का लेटर 4 बार गया, उत्तर मिला आपके पत्र का? किसी भी तर्क में आप हमारे सामने नहीं टिकेंगे। आज उत्तर क्यों नहीं आया? ना ही सही, उत्तर क्यों नहीं आया? जब सक्षम नहीं अभी जवाब दीजिए। 4 लेटर है आपको। अरे आप लोग सुनिए ना, आप लोग जो पढ़े, हम भी पढ़ के आए हैं क्या? आपका आंसर कहाँ है महोदय? SDM महोदय उठाइए थोड़ा नजर, वो तो बोल रहे थे, उठाइए नजर। अरे किसी का नजर नहीं उठेगा टाइगर के सामने। क्या सर, कहाँ गए इनको उत्तर? हमको हमारी ओर से इनको 4 लेटर गया, उत्तर कहाँ है लेटर? अभी सुनिए, सदन में हम किसी विषय पे सवाल करते हैं, वो कहती है कि हमारे पास डेटा उपलब्ध नहीं है, विभाग को जानकारी नहीं है। वो नहीं लिखती है, लेकिन लिखती है। उत्तर कहाँ है आपका? उत्तर कहाँ है आपका? SDM महोदय बोलते हैं कि चलिए हम लोग बैठ के बात करते हैं। हमको लगता है कि लड़का लोग गलत रास्ते से ये यहाँ तक पहुंचे हैं।
सही रास्ता क्या होगा उसके बात करते हैं। माहौल खराब किसने किया? आपको लगा कि हमारे पास पुलिस है, हमारे पास बल है, हमारे पास हथियार है, डर जाएंगे? डर के क्या करेंगे? हमारे पास बच्चा क्या है झारखंड के पास, इसलिए हम इस विधायक को भी पूछ रहे मानते हैं, ये भी खत्म कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और आप विधायक की तो मामूली है, आप हमारी जिंदगी को खत्म कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है, लेकिन जनता बुलाएंगे आएंगे। एक चाकू मार दिया जाता है, वहाँ ना किसी अधिकारी की उपस्थिति होती है, ना कोई मसला होता है। एक क्वार्टर में आपको लगता है कि 5-5 को वीडियो करना पड़ा, थाना प्रभारी करना पड़ा। आप जितना गंभीर एक क्वार्टर को लेकर है, उतना गंभीर उस व्यक्ति की हमले को लेकर नहीं है जिसको मार के निकल गया। आप आम आदमी तो नहीं है, आप नियम बनाने वाला ही नियम पूरे का कब्जा करेगा तो कैसे? हम कब्जा नहीं कर रहे हैं, हम